मुद मंगल में संत समाज सत्संग सरोवर में निमज्जन कर रहे श्रद्धालु भक्त सज्जनों एवं श्रद्धा मूर्ति देवियों, बहुत सुंदर विचार यहाँ हो रहे हैं। इसकी अपेक्षा कहना चाहिए ये भूमि ही इतनी सुंदर है कि वहाँ सब सुंदर ही सुंदर होता है। आदमी जहाँ रहता है, जिन लोगों के बीच रहता है, जैसी भूमिका में रहता है, उसी अनुसार उसके विचार और संस्कार बनते हैं। जो भी हमारे जीवन में घटित होता है वह कारण कार्य की एक व्यवस्था के अनुरूप होता है, अचानक नहीं होता है। कोई बच्चा जन्म लेते धनी आदमी के यहाँ पैदा हो गया, करोड़पति व्यक्ति के यहाँ पैदा हुआ, तो वो अचानक ऐसा नहीं हुआ है। पूर्व जन्म में उसके ऐसे कुछ संस्कार रहे होंगे, ऐसा पुण्य का फल रहा होगा जिससे वह जन्म लेते ही करोड़पति हो गया। और एक बच्चा जन्म लेते ही भिखारी के यहाँ कटोरा लेकर के पैदा होता है। बचपन से ही भीख मांगना या मजदूरी करना, गरीबी में जीवन जीना पड़ता है, तो उसके भी अपने ऐसे संस्कार रहे हैं। इसी प्रकार से अध्यात्म के मार्ग में भी है। देखा जाता है अपने जीवन में कि हम अध्यात्म में आगे बढ़ रहे हैं, हमारे जीवन में सुख शांति आ रही है, तो ये महापुरुषों के संग का फल होता है। वैसा हमने संग साथ किया है, ऐसे संस्कार अर्जित किए हैं, उन्हीं संस्कारों का फल होता है। इसलिए इन बातों को हमें ध्यान रखना चाहिए। कबीर साहब ने एक साखी कही है, व्यवहारिक बात थोड़ी सी मैं कहना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि मनुष्य को अपना जीवन कैसे जीना चाहिए। इस पर उन्होंने कहा कि प्रेम पाठ का चोलना पहिर कबीरू नाच, पानिब दीन्यो तास को जो तनमन बोले साँच। प्रेम पाठ का चोलना, चोलना कहते हैं अंगरखा को, ऊपर से नीचे तक पहन लेते हैं, अल्फी जिसे अल्फा कहते हैं या ओवरकोट कहते हैं, उसे चोलना सात समाज में कहा जाता है। प्रेम का चोलना पहन करके नाचो, यानी प्रेम पूर्वक हर व्यवहार करो। प्रेम का कोई कपड़ा तो थोड़े होता है, प्रेम का व्यवहार ही प्रेम पूर्वक चोलना पहनकर नाचना है। उनके कहने का मतलब है कि हम जो भी काम करें, जो भी व्यवहार करें, सारे कृत्यों में हमारा प्रेम झलकता हो। आप प्रेम से किसी के साथ व्यवहार करते हैं तो वह स्वाभाविक आपकी तरफ आकर्षित होता है, आपको कहना नहीं पड़ता है। महात्मा बुद्ध का प्रेम ही ऐसा था जो अंगुलमाल जैसे खूंखार डाकू को भिक्षु बना देता है। रत्नाकर को सप्त ऋषियों का प्रेम ही मोड़ करके वाल्मीकि बना देता है। हमारे जीवन का ये ऐसा आधार होना चाहिए, ऐसा व्यवहार होना चाहिए जो घुल करके प्रेममय हो जाए। मीरा कहते हैं मैं तो प्रेम दीवानी। प्रेम जहाँ होता है, समर्पण जहाँ होता है, वहाँ पर उन लोगों के, व्यक्तियों के गुण अपने आप में स्वाभाविक आने लगते हैं। इसलिए साहब कहते हैं प्रेम पाठ का चोलना पहिर कबीरू नाच। हर व्यक्ति को चाहिए जीवन में वह काम करे जिससे स्वयं का सुख शांति से जी सकें और दूसरों को भी सुख शांति का रास्ता बता सकें। जिसके जीवन में प्रेम उदित हो जाता है वह कहीं से बैर नहीं रखता है, किसी में भेदभाव नहीं रखता है। कहते हैं इस्लाम में एक संत हुई है राबिया। राबिया इस्लाम में जरूर दीक्षित थी और उसके गुरु हुसैन थे। इस्लाम परंपरा जरूर थी, लेकिन उसका हृदय ऐसा विशाल था कि वो सभी धर्म मत पंथों के महापुरुषों को एक समान समझती थी और भेदभाव रहित उसके विचार थे। अब कहानी है या घटना है ये तो नहीं पता है, लेकिन मैंने पढ़ा कि उसने उसका एक जगह घटना में लिखा है कि एक बार उनके गुरु उसके घर पर पधारे। उसकी झोपड़ी थी, कुटिया बनी थी, उसी में वो रहती थी।
जलपान भोजन के बाद बैठे तो उन्होंने कहा कोई पुस्तक हो तो लाओ, उसका अध्ययन करें। तो उसने ला करके वही कुरान शरीफ सामने रख दिया। और इस्लाम में कुरान शरीफ पवित्र और एकमात्र पुस्तक मानी जाती है। संयोग की बात, उनके गुरु ने जैसे ही उस पुस्तक को खोला तो जहां से उनकी पुस्तक खुली, संयोग से उस पन्ने में कलम से कटा हुआ था लाइन। उनको बड़ा खराब लगा। अरे कहा, किस बेवकूफ ने, किस नासमझ ने कुरान शरीफ पर अपनी कलम जला दी। अरे ये तो अल्लाह ताला की छाती पर कलम जलाना हुआ। अरे उनकी एक एक वाणी सब मान्य है। वो राबिया जो थी सत्ते में आ गई। उसने सोचा गड़बड़ हो गया। देखा, कहा गुरुदेव ये तो गलती मुझसे ही हो गई। कहा तुमने ये लाइन क्यों काट दी। कहा गुरुदेव इसमें लिखा था कि जो इस्लाम को मानता है उसके साथ तो प्रेम करो, जो इस्लाम से को न माने या इस्लाम से अलग दूसरे धर्म पंथों को मानता है उससे कोई प्रेम नहीं, नापाक है, काफिर है। उनके अपने शब्द हैं। मुझे लगा ये बात मेरे गले नहीं उतर रही। मेरे लिए तो सारे धर्म ग्रंथ, सारे महापुरुष पूज्य हैं। इसलिए मैंने सोचा कि ये वाकई कोई उचित नहीं है, तो मैंने उस पर कलम चला दी। उनके गुरु हुसैन उसकी बात सुन करके बहुत आश्चर्यचकित हुए और उन्होंने उसके सामने हाथ जोड़कर कहा, राबिया जो मैंने 40 साल की तपस्या में नहीं प्राप्त कर पाया, जो नहीं समझ पाया, वह कुछ तूने थोड़े दिन की तपस्या में ये बात समझ ली कि मनुष्य बराबर है, सारे धर्म ग्रंथ बराबर हैं, सारे महापुरुष पूज्य हैं। इस बात को मैं नहीं समझ सका। तो कहने का मतलब है जिसके दिल में प्रेम है, उसने कहा था मेरे तो दिल में सभी के लिए प्रेम है, तो मैं किससे घृणा करूं। आदमी के दिल में जब प्रेम होता है तो घृणा की वहां बात रह ही नहीं जाती, शत्रु रह ही नहीं जाते हैं। विवेक ने कहा कि अपने सभी शत्रुओं को मित्र बना लेना चाहिए, ये सुख से जीना चाहो। महावीर स्वामी ने कहा दुनिया में किसी को शत्रु मानना ही नहीं चाहिए। मित्र बनाने की बात तब आती है जब शत्रु कोई हो। कोई शत्रु है ही नहीं हमारा, तो शत्रु माने और किससे घृणा करे। अब्राहम लिंकन जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, वे जब राष्ट्रपति पद पर आ गए तो उनके मित्रों ने कहा आपकी बहुत लोग भर्त्सना करते थे, आपको आलोचना करते थे, जितने आपके शत्रु हैं सबको मजा चखा दिया जाए, उनको सबको जेल में डाल दिया जाए। अब्राहम लिंकन ने कहा तो उन शत्रुओं को क्या करें। कहा उन शत्रुओं को सबको मिटा दो। तो उन्होंने कहा यही काम मैं करना चाहता हूं और आज से ही मैंने शुरू कर दिया है। कहा जितने मेरे शत्रु हैं सबको मैं मित्र बना लूंगा, और जब सारे मित्र बन जाएंगे तो मेरे सारे शत्रु खत्म हो जाएंगे। यह बात कोई राजनेता सोच सकता है भला? तो शुद्ध संस्कारी पुरुष होगा वही सोच सकता है। ऐसे व्यक्ति की आलोचना भी हो तो भी उसको घबराता नहीं है। कहते हो जब संसद में बोल रहे थे, कोई भाषण दे रहे थे, तो एक विपक्षी व्यक्ति जो विपक्ष का था उसने खड़े होकर कह दिया कि देखिए मान्यवर, आप ये बात याद रखना, आपके पिता चमार थे, जूता गाटते थे। मतलब उनकी आलोचना हो, उनको नीचा दिखाने के लिए इसी बात उन्हें कहा। तो मुस्कुरा कर कहते हैं ये बात मुझे खूब याद है, मेरे पिता ऐसे चमार थे, ऐसा जूता गाटने वाले थे कि उनके जूतों की सब प्रशंसा करते थे। क्या आपको कोई शिकायत है क्या? और मैं तो ऐसा बन भी नहीं पाया राष्ट्रपति जैसा हमारे कुशल पिताजी जूता गाटने वाले थे। बताओ, जो इतनी ऊंची पोस्ट पर पहुंच गया हो वह कहीं इस तरह की विनम्रता की भाषा बोल सकता है? बड़ा कठिन है। लेकिन जिसके हृदय में शुद्ध संस्कार होंगे, जिसके हृदय में भक्ति भावना होगी, उसके हृदय से ऐसा ही निकलेगा। इसलिए जीवन में हमारे जब प्रेम आ जाता है, प्रेम छलकने लगता है, तो सबके साथ एक जैसा व्यवहार हो जाता है। हमारे समाज में यही सबसे बड़ा दोष है कि हमारा जो भाव है एक जैसा नहीं होता है। जिसे हम अपना मान लेते हैं उसके लिए तो हमारा मन समर्पित हो जाता है, और जिसे हम पराया मान लेते हैं उसके लिए दुराव हो जाता है। ये कोई भी मत की बात हो, ये मत पंथों का इतना ढकोसला है
कि अपने मत पंथ को, अपने महापुरुष को तो सिर पर बैठाए रहेंगे, लेकिन दूसरे महापुरुषों की निंदा करेंगे। दुनिया के जितने महापुरुष हैं सब वंदनीय हैं, अपने अपने ढंग से उन्होंने ज्ञान की बातें कही। हाँ, जिससे हमें बोध हुआ, हमें ज्ञान मिला, वो तो सर आंखों पर है ही है। एक पति थे, दोनों दो तरह के विचार वाले। एक श्री कृष्ण की भक्ति करती थी पत्नी, और पति जो है राम की भक्ति करता। तो कहे चलो राम मंदिर में चलो, पत्नी कहे हम राम मंदिर में नहीं जाएंगे, वो कृष्ण मंदिर में जाएंगे। अब दोनों में तालमेल नहीं बैठे। एक महात्मा के पास गए तो पत्नी ने शिकायत की, महाराज ये कहते हैं राम मंदिर में चलो, और मुझे कृष्ण भक्ति से प्रेम है तो मैं कृष्ण मंदिर में जाना चाहती हूँ। उन्होंने, महात्मा ने समझ लिया बात इसमें कोई खास नहीं है, लेकिन ये मन का एक भाव है। उन्होंने कहा अच्छा ये बताओ, तुम्हारे घर में देवर हैं, जेठ हैं, ससुर हैं, का सब है? का तुम भोजन जब देती हो अपने पति को तो पति को खिला करके और सबको नहीं खिलाती हो? का नहीं, सबको खिलाती हूँ। तुम्हारी शादी हुई है तुम्हारे पति से, तुम अपने पति को समर्पित हो ना? हाँ। कब तुम अपने पति को समर्पित हो, उनसे शादी हुई और उनका संग साथ जन्म जन्म का है, लेकिन जो तुम्हारे साथ रहने वाले हैं उनको भी तो भोजन पानी दे सकती हो। भाई तो करती हूँ सारी। इसी तरह से अरे जाओ कृष्ण मंदिर में खूब समर्पित हो, लेकिन इनके साथ अगर राम मंदिर चली जाओगी तो क्या बिगड़ जाएगा? कहा महाराज इस तरह से कहे तो ठीक, ये कहते हमारे राम बड़े हैं, तुम्हारे कृष्ण कहा है तो नचनी है, इस तरह से कहते हैं। महात्मा ने कहा था बिल्कुल इस तरह से मत कहो। अरे महापुरुषों के जो गुण है उनको सीखो, ये बात आदमी नहीं सीख पाता है। मुझे ये बात यही याद आती है कि जब प्रेम सार्वभौमिक नहीं होता है वही कटुता का कारण बनता। प्रेम का अर्थ ही तो होता है सार्वभौम व्यक्तित्व वाला। जहाँ मोह होता है, आसक्ति होती है, वो व्यक्ति विशेष पर होती है, और पक्षपात जहाँ होता है, धर्म के क्षेत्र में जहाँ पक्षपात होता है वो एक देशी हो जाता है। पक्षपात नहीं होना चाहिए, हम किस धर्म के हैं, किस मजहब के हैं, किस संप्रदाय के हैं, इससे क्या लेना देना। अरे मेरा कल्याण जिससे होगा वो काम करे। अरे कोई लड़का पढ़ने जाता है तो पूछता है ये ईसाई है कि यहूदी है कि मुसलमान है कि बनिया है, कोई पूछता है? अरे जो देखता है इंग्लिश में बढ़िया मास्टर है उसके पास चला जाता है, पढ़ लेता है। व्यवहार में हम नहीं पूछते हैं, जो अपने कल्याण की बात है इसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, वहाँ पूछते हैं, वहाँ जानकारी करते हैं ये कैसे है महात्मा, कौन पंथ के हैं, कौन जात के हैं, कौन वर्ण के हैं, उसमें अपने अंदर भेदभाव की रेखा खींच देते हैं, और इसीलिए कल्याण नहीं हो पाता है, इसीलिए हमारे जीवन में सुख शांति नहीं मिल पाती है। और ये पक्षपात जहाँ रहेगा तो आदमी कुछ नहीं कर पाएगा। हम ऐसा केवल अपने गुरु, अपनी परंपरा के गुणों को गाते ही ना रहे, उनके गुणों को जीवन में अपनाते भी रहे। जो हमारे महापुरुषों ने दिया है उसको जीवन में तो अपनाए। बस यही देखा जाता है, ढोल मंजीरा लेकर के पीटते रहते हैं, बस पीट दिए, गुणगान गा करके देवी का गुणगान करेंगे तो देवी की ऐसी महिमा, उनके पीछे आगे तो श्री राम और विष्णु शिव सब फेल हो जाएंगे, सबसे ऊपर देवी को बैठा देंगे। कहीं विष्णु का गुणगान करेंगे तो सबको ऊपर बैठा देंगे। अरे केवल गुणगान से क्या होता है? और ये किसी को छोटा बड़ा कह करके कम बेस करना, ये भी हमारी नासमझी और पक्षपात की भावना से प्रेरित होना है। कहते हैं एक जगह सर्वधर्म सम्मेलन तो सभी धर्मों के लोग इकट्ठा थे, तो वहां पर सम्मेलन में बोलना था, तो जहाँ बहुत प्रवक्ता इकट्ठा होते हैं तो वहाँ 5-5, 2-2 मिनट समय मिलता है। तो 5-2 मिनट में आदमी क्या कहेगा? अक्सर यही कहेगा, अपने गुरु की विशेषता बताएगा, अपने संप्रदाय की विशेषता बताएगा, और दूसरे की थोड़ी आलोचना कर देगा, बस काम खत्म। वो ज्ञान की बात कहेगा क्या? तो वहां पर जो उठता था इसी बात कहता। मौलवी जी खड़े हुए, उनको टाइम मिला 5 मिनट, तो 5 मिनट में उन्होंने अपनी बात यही रखी कि देखो जो इस्लाम में दीक्षित होगा और मोहम्मद साहब को खुदा का पैगंबर मानेगा और कुरान शरीफ को खुदाई पुस्तक मानेगा, उसी का कल्याण नहीं बोलते, वो कहते हैं स्वर्ग होगा, क्योंकि वहाँ पर स्वर्ग के अलावा जो है मोक्ष का कोई ठिकाना नहीं। जन्नत कहते हैं, शब्द बदल देते, जन्नत कहो या स्वर्ग कहो, जन्नत पाएगा, क्योंकि वहाँ पर तो एक समय ऐसा आएगा जब प्रलय होगा, और प्रलय होगा तब जाकर के सब रूहों से हिसाब किताब होगा, तब उसका रेखा जोखा दिया जाएगा। तब तक सब लोग केवल एक उसी में पड़े रहते हैं। ये तो दूसरा विषय हुआ। तो उन्होंने अपनी गुरु की विशेषता गा करके बैठ गए। दूसरा नंबर आया एक ईसाई पादरी का। उन्होंने कहा देखो, इनके इस्लाम में वो पैगंबर आए, पैगंबर कहते हैं संदेह वाहक को,
और शब्द में कहें तो नौकर, संदेश देने वाला नौकर। तो इनके यहाँ तो संदेश वाहक आए बनकर आए। मेरे यहाँ तो परमात्मा का बेटा आया था ईसा नाम से। ईसा मसीह परमात्मा के बेटे थे। ज्यादा प्रमाणित बात नौकर की हो सकती, संदेहवाहक की बेटे की होगी, बेटे की ज्यादा बात प्रमाणित होगी। तो मेरे यहाँ तो वो आए। तो जो ईसा मसीह को नहीं मानता है, ईसा मसीह के बताए हुए मार्ग पर नहीं चलता है, बाइबल को नहीं मानेगा और सही धर्म को नहीं स्वीकार करेगा, उसका तो स्वर्ग हो ही नहीं सकता है। उसने भी अपनी बात कह करके और बैठ गया। तीसरा नंबर आया एक राम भक्त का। तो राम भक्त ने कहा, देखो भाई, इनके यहाँ तो आए पैगंबर, नौकर चाकर, इनके यहाँ आए बेटा। तो बेटा और उससे काम बनेगा, वो बात बनाकर भी कह सकते हैं। तो जरूरी है कि वो सही सही ही बोले हो, जो संदेश दिया गया हो तो उसमें परिवर्तन भी कर सकते। मेरे यहाँ तो स्वयं परमात्मा आए थे। हमारे यहाँ प्रभु श्री राम स्वयं परमात्मा का अवतार लेकर के धरा धाम पर आए। जो उनका संदेश दिया गया, उनको कोई भगवान न मान करके, पूजा न करके अपना कल्याण चाहेगा तो नहीं हो सकता है। तो एक कृष्ण उपासक खड़े हुए तो उन्होंने कहा, देखो आधे भगवान के काम नहीं चलेगा। श्री राम तो 12 कलाओं से युक्त है और हमारे श्री कृष्ण भगवान 16 कलाओं से युक्त है। ये सब पुस्तकों में लिख दिया गया है। पता नहीं कौन सी कला का क्या क्या आधार लेकर के लिखा गया, वही जाने लेखक लोग। तो पूरे भगवान तो हमारे श्री कृष्ण भगवान, उनकी शरण में जो नहीं आएगा उसका कल्याण नहीं होगा। लिख ही दिया गया है भागवत में, निरयम गता, जो श्री कृष्ण की शरण नहीं लेगा उसको नरक जाना है। सब लोग कूद रहे थे। तो एक कबीरपंथी बैठे थे, उन्होंने सोचा हम क्यों पीछे रहे, ये सब लोग इतना कूद रहे हैं, उनकी शरण में जाओ तब कल्याण होगा, उनकी शरण में जाओ तब कल्याण होगा। तो आप लोग शायद नहीं जानते हो, कुछ लोग जानते होंगे। एक कबीरपंथ में एक पौराणिक कबीरपंथी, जो पुराण पौराणिकों के आधार पर उनकी मान्यता है। कभी साहब आकाश से उतरे, फूल पर प्रकट हो गए, ऐसा हुआ वैसा हुआ, वो कोई मनुष्य शरीर में नहीं आए, हाड़ मांस के बिजने में नहीं थे। पौराणिक उनकी एक कथा है और हर युग में वो आते रहे, ऐसी उनकी भावना है। वही की मान्यता वाले बैठे थे। तो उनके मन में भी अपना हट था कि हम कोई कम थोड़े है। वो खड़े हुए तो कहा, देखो आप लोग एक बात बताए, गुरु बड़ा होता है कि चेला? कहा बड़ा तो गुरु होता है। कहा हमारे कबीर साहब तो सबके गुरु हैं। अरे कहा तुम्हारे कबीर साहब 600 वर्ष पैदा हुए हैं और कैसे सबके गुरु हो जाएंगे? मोहम्मद साहब को 1400 वर्ष और ईसा मसीह को 2000 वर्ष हुए और श्री राम श्री कृष्ण तो हजारों वर्ष पहले हो गए, वे सबके गुरु कैसे हो जाएंगे? कैसी झूठ बात करते हो? उन्होंने कहा तुमको पता नहीं? अरे हमारे कबीर साहब चारों युगों में आते हैं, सत सुकृत मुनीन्द्र करुणामय और कबीर नाम से चारों युगों में आते हैं। जो चारों युगों में आते हैं सबके गुरु नहीं हो सकते। आदमी केवल अपने गुरु, अपने मत पंथ की प्रशंसा करके काम खत्म कर देता है, लेकिन क्या उन महापुरुषों ने जीवन में जो किया है वो हम कुछ कर पा रहे हैं? श्री राम श्री कृष्ण या कबीर या महात्मा बुद्ध, किसी भी महापुरुष ने जो जीवन में किया है वैसा हम कुछ जीवन जी पा रहे हैं? ऐसा नहीं जी पा रहे। उनकी प्रेम की कहानी हम कहीं पढ़ पा रहे हैं? भरत और श्री राम में कितना प्रेम, अपने सगे भाई से हम इतना प्रेम नहीं कर पाते। सगे भाई का भी अगर 1 बीघा और 10 बीघा हमारे में आ जाए तो क्या कहना, उसके लिए गला काट देंगे। लेकिन श्री राम के मन में जरा भी क्षोभ नहीं हुआ जब शाम को कहा गया तुम्हारा कल राज्याभिषेक होगा और सुबह उनको कहा गया तुम्हें वनवास हुआ। वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि उनको जरा भी क्षोभ नहीं हुआ। ऐसी भावना कोई महापुरुषों में ही हो सकती है। और ऐसी भावना तब होगी जिसके दिल में अथाह प्रेम का सागर होगा, वही ऐसा कह सकता है। कहते हैं कि जब मोहम्मद साहब को उनके शत्रुओं ने घेर करके मारना चाहा तो वो एक गुफा में घुस जाना चाहिए, तो उसी गुफा के ऊपर एक मकड़ी ने जाला बना रखा था, तो वो दरवाजे पे रुक गए। उन्होंने कहा, सोचा यदि इसके अंदर मैं घुस जाता हूँ तो इस बेचारी छोटी सी मकड़ी का जाला टूट जाएगा, इसका घर बिगड़ जाएगा, ये ठीक नहीं है। और वे रुक गए और उनके शत्रुओं ने पकड़ लिया था। ऐसी घटना बताई जाती है। जो व्यक्ति एक मकड़ी को भी कष्ट नहीं दे सकता है, आज उन्हीं के अनुयायी पता नहीं कितने हजारों बकरों को, ऊंटों को कत्लेआम कर देते हैं कुर्बानी के नाम पर। जरा सोचो महापुरुषों ने क्या दिया है और हम कैसे जीवन जी रहे हैं। जो महापुरुषों ने दिया है उसके हम लोग सब विपरीत जा रहे हैं। इन बातों को हमें समझना चाहिए। ऐसे महापुरुष का सानिध्य आप सबको मिला है और महाराज जी का तो सानिध्य नहीं मिला, उनके दर्शन नहीं हुए, लेकिन
ऐसे भी महापुरुष साधु रविलास साहेब और महापुरुषों के सानिध्य में हमको रहने का जो अवसर मिला, उनके भी विचारों से रहने से ये सब सीखने को मिला, जो कि महाराज जी के सारे विचारों से मेल खाता है। और उन्होंने इस तरह से जीवन जीने की कला बताई और जीवन में जो करना चाहिए वह सीख दी है, वैसे सब लोग करें। सबको चाहिए कि इस भक्ति मार्ग में चल करके, कल्याण मार्ग में चल करके अपने जीवन को सुखद बनाए। व्यवहार तभी सुंदर होता है, व्यवहार में तभी प्रेम उपजता है जब व्यक्ति का हृदय कोमल होता है, दयालु होता है। हृदय में जब तक कोमलता नहीं होती है तब तक व्यवहार सुंदर नहीं हो सकता है। यह सबके प्रति होना चाहिए। और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद है कि ऐसी भावना रख करके इस मार्ग में चल रहे हैं और जितनी जिसकी शक्ति हो चलता रहे। और महाराज जी की वो कुछ ऐसी अनुकंपा है कि इस भूमि को तरोताजा ऐसा रस मिलता रहेगा और आप लोगों को इससे सदैव लाभ होता रहेगा। ये हमारी शुभ आशा है और ये मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसमें ढिलाई ना करें। मैं इतना जरूर आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि महाराज जी ने जो ये पेड़ पौधे पाले हैं, इनके पेड़ में पानी भले ना दे पाए, राजेंद्र बाबू दे देंगे, इतना ही काफी है। लेकिन जो उन्होंने ज्ञान का रश्मियां फैलाई हैं, यहाँ पर जो धर्म की स्थापना की है, इस स्थापना में अपने को ढिलाई ना रखें और निश्चित है समय समय से यहाँ पर आकर के या उनके विचारों को समझ करके जरूर आगे आगे बढ़ते रहे। ये अपने लिए है, दूसरे के लिए नहीं है। आप इस मार्ग में आगे बढ़ेंगे और ऐसे समर्पित होकर के भक्ति भावना से धर्म में लगेंगे, भक्ति में लगेंगे, इसका लाभ आपको होगा, दूसरे को नहीं होगा। यदि पैसा बेटा कमाए तो बाप भी खा सकता, बाप कमाए तो बेटा भी खा सकता है, पति कमाता है तो पत्नी उसमें साझेदार, हर चीज में साझा हो सकता है। लेकिन ये धर्म और भक्ति में कोई साझेदारी नहीं है। जो जितना ही इसमें प्रेरित होकर के आगे बढ़ेगा उसके मन में शुभ संस्कार बनेंगे। अभी आप सोच रहे थे कौन सदा रहने वाला है, एक न एक दिन सबको इस संसार से जाना है और जाने के पहले यदि हम सुंदर संस्कार नहीं बना पाए, इस संसार से आना व्यर्थ ही हो जाएगा। इस संसार में आना, ये मनुष्य जीवन को पाना और धर्म भक्ति में आगे बढ़ना तभी सार्थक होगा जब हमारे ऐसे संस्कार बन जाएं जिससे हमारे जीवन में अपने आप शांति उद्घाटित हो जाए।